So we have a numerical problem and which is related to JEE एग्जामिनेशन. तो देखो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि नॉट कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को कंसीडर नहीं करना है. द डीजनरेसी, तो यहाँ पे डीजनरेसी जो वर्ड यूज किया गया है, तो हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल. तो यहाँ पे डीजनरेसी का मीनिंग ऑर्बिटल से ही है. ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3. तो आप जानते हैं कि जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा वो n इक्वल टू 3 मतलब एक ज्यादा से स्टार्ट होगा. ठीक है. ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या बोला गया है? ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 9. वाइल द डीजनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन एटम के लिए 9 है, ठीक है, तो H निगेटिव मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो H निगेटिव के लिए डीजनरेसी क्या होगी? ठीक है, तो हमें पहले डीजनरेसी वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा. तो पहले देखते हैं डी जनरेसी का मीनिंग क्या है. तो एक्चुअल में डीजनरेसी का मीनिंग क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी. मतलब वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, या डीजनरेसी वर्ड भी उन्हीं के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन है ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल है इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है. किसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है. तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? 2 कॉन्सेप्ट यूज होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, और 1 से ज्यादा होता है तो वो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में काउंट हो जाता है. तो हम पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो पहला कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो हाइड्रोजन वाले केस में क्या होगा कि जब आप मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई शील्ड नहीं बन पाएगी और कोई पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा. तो इस केस में आप बोल सकते हो कि द पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड shielding effect do not play any significant role. ठीक है. अब आपको ये अच्छे से पता है कि जो ग्राउंड स्टेट होती है हाइड्रोजन की वो क्या होगी? 1s होगी. अब हालांकि नेक्स्ट ऑर्बिट नहीं है, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन में भी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की बात करोगे, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, तो वो नेक्स्ट सेल ही होगी जिसमें 2 सब सेल होती हैं, 2s और 2p. इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं सेकंड, क्योंकि सेकंड के लिए ही बोला है उसने, देखो यहाँ पे सेकंड के लिए बोला है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 विच हैव 9, मतलब क्या है? जो कि 9. एक सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट में क्योंकि इस तरीके से ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, उसके बाद ये सेकंड सेल है, तो इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. अब ये तुम्हारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो जो कौन सी होगी? 2s और 2p. अब सेकंड कौन सी होगी? n इक्वल टू 3 होगी, वो उसने क्वेश्चन में दे रखा है. तो यहाँ पे कौन सी होगी? 3s, 3p और 3d. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, उसके लिए जो डीजनरेसी है वो कितनी है? 9 है. तो इसमें देखो डीजनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल, यानी कि 3s, 3p और 3d तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी.
तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी में भी जा सकता है। अब आपको पता है 3s के पास एक ऑर्बिटल, 3p के पास 3 ऑर्बिटल, 3d के पास 5 ऑर्बिटल। तो आप टोटल देखोगे ये 5 और ये 3 ये 1, टोटल कितनी हो जाएंगी 9। तो ये चीज उसने दे रखी है, लेकिन मेन टारगेट क्या है, आपको बताना है डीजेनरेसी ऑफ H नेगेटिव। तो यहाँ पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में काउंट होगा। तो इसके लिए क्या होगा, अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे देखो क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर हम बात करें पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट लगने लगता है। ठीक है, तो वहां पे शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमें पता ही है कि हाइड्रोजन मतलब H निगेटिव जो एनाइन है इज अ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2। अगर मैं बात करूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो जाएगी, देखो 1s1 और इसका एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 2s1। ठीक है, अगर मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, तो देखो अब इसमें क्या है, 2p भी है लेकिन वो अभी 0 है, लेकिन आप फिर इस इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइटेड कर दोगे तो वो इसमें चला जाएगा। तो क्या हो गया, देखो 1s1 2s0 एंड 2p1। ठीक है, अब उसने ये पूछा इसके लिए डिजेनरेसी क्या है। तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इन सब की एनर्जी लेवल बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ बाउ प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, या आप बोल दो N+L रूल एप्लीकेबल होता है। तो इन दोनों में पता है आपको इसकी एनर्जी कम है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाते हैं। लेकिन अब तुम्हारा जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया है वो 2p में गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करना। तो 2p के पास कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। अब इन तीनों में से किसी में भी जा सकता है, इसमें भी पहले, इसमें और इसमें भी जा सकता है। तो यहाँ पे डिजेनरेसी कितनी हो गई, 3 हो गई, सिर्फ 3 रहेगी। ना आप इसको कंसीडर करोगे ना इसको कंसीडर करोगे, क्योंकि इसमें जो की कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये डेफिनेशन मैंने बताई आपको, सेम एनर्जी। तो याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होती है, सेम एनर्जी रहती है, इसीलिए हमने नो काउंट की। अगर वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट बोल देता तो यहाँ पे देखो 3 इसकी और 1 इसकी, टोटल कितनी होती है डिजेनरेसी, 4। लेकिन यहाँ पे जैसी पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आती है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जैसे अगर मान के चलो डी में चला जाता तो डी में 5 डिजेनरेसी होती, तो यहाँ पे इसकी इसकी और इसकी इन सब की एनर्जी सेम होगी। ऐसे ही अगर डी ऑर्बिटल आ जाता तो यहाँ पे इसकी और ये जितने पांचों ऑर्बिटल हैं इन सब की एनर्जी सेम होती, यानी कि यहाँ पे आप बोलोगे px py और pz, इन सब की एनर्जी सेम होगी। और यहाँ पे जो dxy था, dyz, dzx, dx2 y2 और dz2, इन सब की एनर्जी सेम। ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए राइट। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।